आलियार अपने अब्बू और अम्मी को लेकर पिया का रिश्ता मांगने उसके घर पहुंचता है। दरवाजा पिया की अम्मी खोलती हैं और सब लोग ड्राइंग रूम में बैठ जाते हैं। तभी बाहर से असलम अंदर आता है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है जब वो मूसा को देखता है। मूसा मुस्कुराकर बोलता है, असलम साहब, मैं अपनी अमानत लेने आया हूँ, अपने बेटे आलियार के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने। असलम की आंखों में गुस्सा भर जाता है। मूसा, तुम्हारी सूरत देखना भी गुनाह लगता है मुझे, निकल जाओ मेरे घर से। मूसा कहता है, कम से कम मेरी बात तो सुनो। असलम और तेज आवाज में बोल उठता है, मुझे कुछ नहीं सुनना, ये रिश्ता कभी नहीं होगा। आलियार का दिल उसी वक्त टूट जाता है। वो आंसुओं से भीगे लहजे में पिया से कहता है, पिया, अपने अब्बू को समझाओ, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। पिया की आंखों में भी नमी होती है, लेकिन वो खुद को संभाल कर कहती है, आलियार, तुम यहाँ से चले जाओ। अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो मेरी इज्जत का ख्याल रखो। घर में सन्नाटा छा जाता है। मूसा, आलियार और उसकी अम्मी वहाँ से उठकर चले जाते हैं। जाते जाते आलियार की अम्मी बस इतना कहती हैं, असलम साहब, आपने बहुत बड़ी गलती की है। अगले दिन असलम अपने गैराज में काम कर रहा होता है। पिया चुपके से आती है और कहती है, अब्बू, हमें गैराज बेच देना चाहिए, इतने कर्ज में और नहीं रह सकते। असलम कुछ नहीं कहता, लेकिन उसी वक्त सनवल आता है और बोलता है, असलम भाई, मैं हूँ ना, आपको अकेले नहीं लड़ना पड़ेगा। सनवल असलम और पिया को लेकर मूसा के घर जाता है अपनी प्रॉपर्टी के पैसे मांगने। मूसा दरवाजे पर आता है और हंसकर कहता है, तुम लोगों को अब कोई पैसे नहीं मिलेंगे, ये प्रॉपर्टी अब मेरी है। असलम का गुस्सा उबल उठता है। मूसा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन मूसा ठंडी मुस्कान के साथ अंदर चला जाता है। अगले दिन सुबह मूसा पुलिस वालों को भेज देता है। असलम गैराज में काम कर रहा होता है, तभी पुलिस आती। असलम साहब, आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। असलम हैरान होकर पूछता है, किस जुर्म में? लेकिन पुलिस बिना सुने उसे हथकड़ी पहना कर ले जाती है। ये खबर पिया तक यूनिवर्सिटी में पहुंचती है। वो घबरा कर पुलिस स्टेशन पहुंचती है, मगर कोई सुनवाई नहीं। थक हार कर वो सनवल के पास जाती है। सनवल, मेरे अब्बू को बचाओ, उन्होंने कुछ नहीं किया। सनवल तुरंत अपनी गाड़ी निकालता है। चलो पिया, मेरे दोस्त वकील के पास चलते हैं, कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। रात भर दोनों दौड़ते हैं, वकील से मिलते हैं और कोशिश करते हैं कि असलम की जमानत हो जाए। लेकिन मूसा को पता चल जाता है कि सनवल अब उसके खिलाफ खड़ा हो गया है। वो अपने आदमियों को हुक्म देता है, सनवल को ऐसा सबक सिखाओ कि जिंदगी भर याद रखे। अगले दिन सनवल और पिया कोर्ट की तरफ जा रहे होते हैं। गाड़ी जैसे ही मोड़ पर पहुंचती है, सामने से दो आदमी बाइक पर आते हैं और गोलियां चला देते हैं। एक गोली सनवल के हाथ पर लगी है। पिया चीख उठती है, सनवल! सनवल बेहोश हो जाता है। पिया उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाती है। ऑपरेशन होता है। डॉक्टर कहते हैं, किस्मत अच्छी थी, गोली हाथ पर लगी, जान बच गई। अगले दिन सनवल कोर्ट में सारे सबूत जमा करता है मूसा के खिलाफ। आलियार भी अपने अब्बू के खिलाफ गवाही देता है। मूसा के सारे जुर्म साबित हो जाते हैं। जज फैसला सुनाता है। मूसा को 10 साल की सजा दी जाती है। आलियार की आंखों से आंसू बहते हैं। असलम को रिहा कर दिया जाता है। बाहर निकलते ही असलम सनवल को गले लगा लेता है, बेटा, अगर तू मेरा साथ न देता तो मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाती। घर लौटकर असलम कहता है, पिया, अब वक्त है किसी ऐसे इंसान पर भरोसा करने का जो तुम्हें सच में चाहे। तुम्हारी शादी सनवल से होगी। कुछ दिनों बाद शादी होती है। मूसा जेल में सड़ रहा होता है और आलियार दूर कहीं बैठा बस एक दुआ करता है, खुदा करे पिया और सनवल हमेशा खुश रहे। शादी के बाद सनवल अपने सारे पुराने काम छोड़ देता है। पिया का हाथ थाम कर कहता है, अब मेरी जिंदगी बस तुम हो।